Hey everyone, welcome back to another video. So आज है 5th ऑफ मार्च एंड पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, लाइक लेजिट कुछ नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो मैं कल रात को लेट सोई थी. येस्टरडे आई वाज मेकिंग द वीडियो, आई वाज एडिटिंग द वीडियो एंड एडिट करते करते मैं सो गई थी. एंड मैं वापस उठी, मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद में मैं लाइक 8 बजे सोकर मैं कितने 12 बजे उठी हूँ समथिंग. फिर उसके बाद भी आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, मैं बीच बीच में सोए जा रही थी, उठे जा रही थी, मतलब बेसिकली मैं आधी नींद में थी पूरा दिन. ठीक है, तो एज सच मुझसे पढ़ाई हुई नहीं. तो आई एम गोना पुल एन ऑल नाइटर टुडे विच इज़ अ रियल बैड आइडिया, बिकॉज आगे के 2-3 दिन तो मेरे ख़राब जाने वाले हैं. एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3 मोर डेज, लाइक 6th 7th एंड 8th. दैट्स इट, 3 days आर लेफ्ट. उसमें से 2 दिन में मुझे कैलकुलस ख़त्म करना है. लास्ट का दिन सिर्फ रिविजन के लिए होगा. दैट्स द प्लान. एंड अभी आई एम गोना कंप्लीट द 3 chapters, दैट इज़ 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड प्रोबेबिलिटी. ये 3 chapters मैं अभी कंप्लीट करने वाली हूँ. फिर उसके बाद आई विल बी फाइनली स्टार्टिंग विद कैलकुलस. तो या आज का ऑल नाइटर में मैं ये करने वाली हूँ. विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. एंड अभी टाइम हो रहे हैं 7:15. तो मैं दिखा देती हूँ टाइम एंड वी विल स्टार्ट. So it is 7:15 right now and nowadays I'm using this वाइट टोन लाइट. मैं यूजुअली पहले वार्म टोन यूज़ करती थी, अभी मैं ब्लू टोन यूज़ कर रही हूँ. बिकॉज आई रियलाइज कि ब्लू टोन में, लाइक इन माई प्रीवियस वीडियोज़ आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स कि मुझे बहुत नींद आने लगती. जैसे द मोमेंट आई स्विच ऑन द लाइट, रिंग लाइट, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है. एंड आई रियलाइज कि ये वार्म लाइट की वजह से हो रही है जो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है. एंड फ्रॉम येस्टरडे मैं अभी लाइट टोन यूज़ कर रही हूँ, तो ये ब्लू टोन यूज़ कर रही हूँ. एंड ब्लू टोन की वजह से मुझे नींद आना बहुत कम हो चुका है. सो आई रियलाइज़ कि अच्छा वार्म टोन की वजह से मुझे नींद आती थी. तो आई एम गोना फिल्म आगे के सारे वीडियोस इन दिस ब्लू टोन. एंड या दैट इज़ वन गुड थिंग विच आई रियलाइज अबाउट माई सेल्फ कि अभी मुझे एटलीस्ट नींद तो नहीं आ रही है पढ़ते टाइम. येस्टरडे आई वॉज एक्चुअली स्टडिंग प्रिटी गुड, क्योंकि जब मैं ITF की मिसलेनियस कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ आई एम एबल टू स्टडी प्रॉपरली विद द स्ट्रिंग लाइट एज वेल. तो अभी मुझे ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है. एंड या विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड. मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे निकाल कर रख दिया है एंड लेट्स गो. सो हियर आई स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. तो वेक्टर अलजेब्रा वाला चैप्टर मैंने बहुत पहले अच्छे से कर लिया था, बट जब बीच में हमारी वेकेशंस चल रही थी, लाइक नॉट रियली वेकेशंस बट प्रिपरेशन वाला जो गैप होता है एग्ज़ाम के टाइम पर, जब वो टाइम चल रहा था तब मैंने ये वाले चैप्टर्स नहीं किए थे, बिकॉज आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन कम्प्लीटिंग द होल सिलेबस. तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर बचा हुआ था, तो मैं लाइक उस टाइम पर पूरी फोकस थी उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, बेसिकली कैलकुलस कंप्लीट करने में. एंड ये वाला चैप्टर मैं बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, पर इट वॉज़ ईजी. लाइक ये वाली सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी 11th में तो कर रखी है, राइट. तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर से. बट द इशू इज़ मैंने बिन मतलब का ये सोचा कि चलो आज ये कर लेते हैं, क्या कहते हैं, NCERT कंप्लीट कर लेते हैं. एंड आई थॉट कि इट वुड बी अ गुड आइडिया, बट आई लेटर ऑन रियलाइज कि यार NCERT करके कुछ मतलब नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली सारे क्वेश्चंस अच्छे खासे ईजी थे. लाइक देयर वर जस्ट अ वेरी फ्यू क्वेश्चन जिसमें तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, या फिर ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन लाइक दे वर ऑल ओके. ठीक है, एकदम ऑनेस्टली बोलो तो. एंड आई रियली थॉट कि यार मैं अगर कोई PYQ वाले वीडियो देख लेती ना तो भी मेरा काम बन जाता. लाइक पूरी NCERT करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे. इसकी वजह से जेन्युइनली मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया. एंड आई रियलाइज इट रियली वेरी लेट. बट कोई नहीं, इस चैप्टर को मैंने अच्छे से कर लिया था, बस लास्ट का एक पार्ट बाकी था. एंड बाकी की जितनी भी चीज़ें जो मैंने अभी की थी दैट वॉज ऑल कम्प्लीटेड. मतलब हर एक एग्जाम्पल एंड हर एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से किया था. सो आई वॉज लाइक एटलीस्ट कुछ तो अच्छे से हुआ. लाइक कुछ ना करने से ज़्यादा अच्छा है कुछ अच्छे से मैं कर ही लूँ, राइट. सो मेरा ये वाला जो चैप्टर है उसका बस लास्ट का, दिस इज़ रिमेनिंग एक्सरसाइज 10.4. एंड एक बार वो हो जाए फिर उसके बाद आई बी डन. अब मैं वो करने वाली हूँ आफ्टर आई कम बैक होम. तो अभी मैं जा रही हूँ वॉक के लिए. अभी हो रहे हैं 9:30. लिटरल मुझे 2 घंटे लग गए. मजाक कर रही हूँ, 2 घंटे नहीं लगे मुझे, 1.5 hours लगे. बाकी के आधा घंटा तो बस थोड़ा सा बफर टाइम समझ लो जिसमें मैंने कुछ नहीं किया. तो 1.5 hour में मैंने NCERT ट्राई की थी सॉल्व करने की, बट आई रियलाइज्ड कि इट वाज ऑफ नो यूज़, क्योंकि NCERT बहुत ज़्यादा ईजी है एंड आई शुड नॉट हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम इन NCERT. बट ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. एंड इस बार ये वाला चैप्टर ईजी है यार. अब इसमें से मुझे लगता नहीं मेरे मार्क्स तो कटने वाले. बट एनीवेज आई विल गो टू वॉक. आफ्टर कमिंग बैक होम मैं ये वेक्टर वाला चैप्टर ख़त्म कर दूँगी. फिर उसके एक वर्कशीट दी है, मैं उसे सॉल्व करूँगी. उसके बाद 3D स्टार्ट करूँगी. 3D इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा इज़ लाइक it's like the basis for 3D.
तो वेक्टर तो हो जाएगा, वेक्टर इज़ एक्चुअली ईजी, वेक्टर एक बार होगा तो 3D भी हो जाएगा आराम से। बस 3D में ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को याद रख लिया तो बस मतलब हो ही जाएगा सब कुछ। तो या आई मीट यू गाइस आफ्टर आई कम बैक होम। बाय बाय। पूरा दिन घर बैठने के बाद ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा बोर होने लगता है एंड यूजुअली इवनिंग के टाइम पर 8-9 o'clock को मी एंड माई मॉम, समटाइम्स माई सिस्टर ऑल्सो accompanies us बट मोस्टली वी 3 गो एंड वॉक। तो अच्छा लगता है, लाइक थोड़ा रिफ़्रेशिंग लगता है। एंड उसके बाद घर आकर जो मेरा बचा हुआ चीज़ था आई कम्प्लीटेड दैट एज वेल एंड आई ऑल्सो हैड सम स्नैक्स। तुम सब सोच रहे हो कि मैं इधर अंधेरे में क्या कर रही हूँ, तो बेसिकली आई स्लेप्ट, मैं वहाँ पर सो गई थी, अभी मेरा बिल्ला वहाँ पर सो रहा है। एंड आई स्विच, आई डू नॉट रियली स्विच ऑन लाइट्स इन ड्यूरिंग नाइट्स एंड ऑल। तो मैंने अपने जो रिंग लाइट है उससे एक टेबल लैम्प जैसा यूज़ किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक गाइस देखो इस पर बहुत अच्छी लाइट पड़ रही है एंड आई एम एबल टू व्यू इट फ्रॉम हियर। तो मुझे दिख तो रहा है अच्छे से, लाइक आई डोंट रियली फेस एनी डिफिकल्टी स्टडिंग, लाइक ये मेरे आंखों के सामने भी नहीं आता, ठीक है, मैं एकदम इसके अंदर देख रही होती हूँ। सो दैट्स ऑल, आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन एज टेबल लाइट नाउ बिकॉज आई, एक मिनट, यस रिंग लाइट अब मेरे मुँह के ऊपर है। सो अपेरेंटली आई डोंट हैव अ टेबल लैम्प एंड I do not really need one either because I have such a big light, मैं क्यों टेबल लैम्प यूज़ करूँ, राइट। एनीवेज तो अभी बहुत रात हो रही है एंड आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल इवन दो आई सेड आई एम गोना पुल एन ऑल नाइटर बट आई डिड नॉट बिकॉज मुझसे हुआ नहीं। आई स्लेप्ट ऑन द टेबल एंड उसके बाद पीछे जाके सो गई एंड अभी मैं जस्ट उठी हूँ एंड नाउ आई एम गोना कंटिन्यू विद 3D ज्योमेट्री। सो हुआ यूँ कि मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करने वाली थी एंड उसी टाइम पर मैं सो गई। सो आई डिड नॉट डू दैट एंड it just happened to like I just slept, वो सब चीज़ हो गई एंड now I'm gonna do 3D ज्योमेट्री। मैंने सोचा था मैं 3D ज्योमेट्री कर सोऊंगी बट ऐसा नहीं हुआ। सो आई नीड टू डू इट, आई नीड टू कंप्लीट इट वेरी फास्ट एंड वैसे भी सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज, सो आई विल बी एबल टू कंप्लीट आई गेस। मिसलेनियस को मैंने इंक्लूड नहीं किया, बस 2 एक्सरसाइज है एंड मेरे पास उसके बहुत अच्छे नोट्स हैं। दीज आर लाइक फॉर्मूलाज, मैंने एकदम अच्छे से इसके नोट्स बना कर रखे थे। मैंने जिस टाइम पर सबसे पहली बार पढ़ा था उस टाइम पर बनाया था। सो बेसिकली दीज नोट्स आर वेरी गुड, सो आई एम जस्ट गोना रेफर टू दैट। So anyways, now I will sit and study 3D geometry. Let us get started. उसके बाद I actually started studying. मैंने जितने भी formulas थे वो कर लिए but I once again ended up sleeping, like having a nap on the desk. उसके बाद जैसे मैं उठी थी तभी मम्मा ने ब्रेकफास्ट बना लिया था ऑलरेडी, तो हमने कि चलो अभी खा ही लेते हैं और फिर खाने के बाद अच्छे से आराम से एक और बार बैठकर मैं पढ़ने वाली हूँ। Hey everyone, so what happened basically was I slept and I failed miserably in planning to, you know, pull an all-nighter, but हुआ नहीं मुझसे वो because apparently I am just so sleepy and sleep deprived कि मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो आई एंडेड अप स्लीपिंग एंड आई जस्ट वोक अप एंड आई हैड माई ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं वापस पढ़ने बैठने वाली हूँ। सो जो 2 चैप्टर्स मुझे कल ख़त्म करने थे वो मैं आज ख़त्म करने वाली हूँ। दैट इज़ वेरी सैड बट आई हैव नो चॉइस, आई एम गोना डू इट एनीवेज। सो मैंने आधा लाइक फॉर्मूलाज तो मैंने गो थ्रू कर लिए हैं। मैंने जो 3D ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज थे वो मैंने इसमें लिख कर रखे थे ऑलरेडी, तो मैंने इससे गो थ्रू कर लिया है। अब बस फॉर्मूला से एक और बार करना है। उसके बाद आई फाइनली कम्प्लीटेड दिस चैप्टर एंड सिंस मैंने फॉर्मूला कर लिए थे तो इस वाले चैप्टर को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड उसके बाद आई ऑल्सो हैड सम मैगी एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू हैव मेड इट टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आई एम गोना कंप्लीट कैलकुलस, लाइक पूरा व्लॉग बस कैलकुलस मैं वही करने वाली
value and probability would be there as well, क्योंकि इस वाले vlog में even though I said I'm gonna do probability but मुझसे हुआ नहीं वो, तो probability होने वाले हैं next day को which I'm gonna do. And you must be thinking यार पूरा दिन मैंने क्या किया इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मैगी वगैरह खाए एंड उसके बाद मुझे थोड़ा बाकी का काम था एंड आई ऑल्सो हैड टू गो आउट, तो मैंने वो सारा काम कर लिया एंड आने के बाद मैं सीधा सो गई थी. सो आई जस्ट नॉट रियली डिड एनी थिंग इन स्पेसिफिक आफ्टर डूइंग 3D geometry. And yeah, this is it. I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.